कोई नहीं आपको हरा सकता है। जैसे कि कहते हैं कि लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, तो उसी तरह है। आप पढ़िए, चाहे आपको सरकार कुछ करे, दूसरे आदमी कुछ करे, कोई नहीं हरा सकता है, हमारी ही जीत होगी। आप पढ़िए, सब कुछ होगा। चाहे वो लाख छुपा ले, कभी छुपता नहीं है। ठीक है, यही है। तो हम लोग मोटिवेशन के साथ हर रोज क्लास करते हैं और एकदम मोटिवेट के साथ कॉन्सेप्ट के क्लियर करते हुए एकदम आसान तरीकों से सीटेट क्वालिफाई करेंगे। एकदम आसान तरीके से, बेसिक तरीकों से, बेसिक वाले बच्चों के लिए आ गए है। आप पढ़िए, मेरे साथ हमेशा बने रहिए। आप, मैं ज़्यादातर क्लास में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मैं डिस्टर्ब लेती हूँ, आधा घंटा रोज क्लास कर लीजिए मेरा। आपका एकदम समझ जो होता है ना, इसके बाद आप कहीं पढ़िए, इसका समझ जो होगा ना, एकदम कॉन्सेप्ट 100% क्लियर जुड़े हैं। तो आज का क्लास होगा सीडीपी का। जो सीडीपी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे, इससे पिछले क्लास में वृद्धि विकास शुरू कर, वृद्धि विकास में जितने भी बेसिक पॉइंट था, वृद्धि विकास क्या है, वृद्धि विकास के अंतर, सभी मैंने बताए हुए थे। और आज जो होगा वो आपका अवस्था से होगा। मैंने पिछले क्लास विकास के जितने भी सिद्धांत थे वो कर दिए। तो वृद्धि विकास जो चैप्टर है उसको 3 भाग में, मतलब एक तरह से हर टॉपिक है, कोई चैप्टर नहीं है। आप तरह से कह सकते हैं कि मतलब सीडीपी में कोई चैप्टर नहीं बनाते, लेकिन लोग भाग भाग में बांट कर, जो कोई 5 भी चैप्टर बना पढ़ाता है, कोई मतलब 10 भी, कोई 12 भी। तो इसी के अनुसार मैंने क्या किया, तो मैं सब टॉपिक अलग अलग पढ़ते। वृद्धि विकास में आज अवस्था तक खत्म हो जाएगी, इससे आगे हम लोग चलेंगे जीन पियाजे कोहलबर बैगोत्सी। तो आज अवस्था को पूरी तरह से खत्म करेंगे। अवस्था में हम आज देखेंगे क्या है, जो यहाँ से बेसिक पॉइंट बाल विकास की जो अवस्था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीटेट जो आपको 2023 में एग्जाम होगी उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये है क्या, सीडीपी। ठीक है, सीडीपी मैच देखेंगे। इसी तरह हम आपको और सब्जेक्ट भी करवाएंगे धीरे धीरे। पहले सीडीपी थोड़ा सा विशाल होता है, उसको पढ़ना, क्योंकि सीडीपी में 90 नंबर आता है। तो आप यही जो सीडीपी यहाँ 30 नंबर पढ़ेंगे, उसी से थोड़ा बहुत सहयोग हर सब्जेक्ट का सीडीपी में आपको पेडागोजी में मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, बाल विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ देखिए शैक्षिक दृष्टि से ये है, मतलब शिक्षण करने के लिए, बच्चे को रीड करने की तरह से कह सकते हैं, बच्चे को समझने के लिए शिक्षण तरीकों से 3 भाग में बांटा गया है। पहले क्या है शैशव अवस्था, दूसरा क्या है बाल्य अवस्था, तीसरा क्या है किशोर अवस्था। तो यहाँ कोई 4 अवस्था भी कहते हैं कि नहीं, एक उत्तर बाल्य अवस्था भी है। तो जैसे हमने देखा कि बाल्य अवस्था में ही मैंने 2 भाग किया है, जो आगे हम समझते जाएंगे। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि शैक्षिक दृष्टि से, या कह सकते हैं कि बाल विकास की जो अवस्था होती है वो 3 होती है। क्या, शैशव अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है, बाल्य अवस्था जो आपको 2 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष देगा, और इसी तरह जो लास्ट है किशोर अवस्था, ये 12 से आपको 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, इसी तरह है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो शैशव अवस्था, यहाँ देख लीजिए, शैशव अवस्था कहने का मतलब शिशु का जो अवस्था होता है, एक तरह से शिशु जब 2 वर्ष से लेकर यहाँ क्या 0 से 2 वर्ष क्या रहते हैं, हम शिशु रहते हैं, इसीलिए इसे नाम रखा गया शैशव अवस्था। ठीक है, और इसी के साथ बाल्य अवस्था देखेंगे यहाँ पर। तो बाल्य अवस्था, तुम बालक हो गए हो, बालक हो गए हो, बाल्य में अवस्था में आ गए हो, तो ये हो गया बाल्य अवस्था 2 से 11 वर्ष तक, और 11 से या तो 12 भी कहीं दिया रहता है। ठीक है, आप इसे लेकर चलेंगे। ठीक है, कहीं के आपको देखिए शिशु अवस्था में 5 वर्ष, 5 सीटेट के लिए नहीं है, सीटेट के लिए 2 फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 11 12 कुछ भी हो सकता है। तो 1 साल के डिफरेंस में ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 14 दे सकता है, ये कभी नहीं दे सकता है, 11 या तो 12। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ किशोरावस्था में हम देखेंगे क्या कि 12 से 18 वर्ष तक। तो यहाँ देखिए कि बाल्य अवस्था मैंने 2 काल में से बांटा, क्या है पूर्व बाल्य अवस्था और क्या है उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था, यही बाल्य अवस्था को 2 भाग में बांट दिया। पूर्व बाल्य अवस्था का एज क्या है 2 से लेकर 6 वर्ष तक, मतलब पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चे को 2 से लेकर 6 वर्ष तक होगा, और इसी की तरह क्या उत्तर बाल्य अवस्था में 6 से लेकर 12 वर्ष तक होगा। तब पूर्व बाल्य अवस्था में क्या बच्चे का मतलब अति होता है, उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे का क्या मतलब गुण है, सारे बातें हम देखेंगे। तो ये पढ़ने से पहले, यहाँ पढ़ने के लिए पहले एक होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप जो बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। पेडागोजी होता ही वही है कि आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, उसके लिए जानकारी होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को अच्छे डेवलपमेंट कर सकेंगे, बच्चे का अच्छे विकास कर पाएंगे, इसीलिए होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शैशव अवस्था के कुछ पॉइंट्स। देखिए, लिखाने के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर लिखाने के लिए मेरे टेलीग्राम जुड़िए। आपको अगर आपको नोट्स चाहिए तो लंबा लंबा नोट्स मैं दे दूँगी, वहाँ कोई नहीं है, और भी जगह आप मिल जाएंगे। मैं वही पॉइंट लिखूँ जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में आएंगे और थोड़ा सा समझने के लिए बेसिक है। ज़्यादातर आप बातों पे ध्यान दीजिए, लिखाया हुआ लिखावट ही रह जाता है, जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको बोलेंगे वही याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देखते हैं कि मतलब पहला पॉइंट जो है, धीरे धीरे सबका देखेंगे। तो पहले हम शैशव अवस्था देखते हैं कि शैशव अवस्था में क्या होता है, अपने भावों से व्यक्त करता है बालक। बालक क्या करता है इसमें, अपने भावों से, जैसे जन्म से हुआ तो अपने जैसे हंसना,
रोना, जैसे भूख लगेगा बच्चा तो रोया, जैसे खुश हुआ तो हंसा, इसी तरह से वो व्यक्त करता है जब जन्म लेता है बच्चा तो, ठीक है। तो इसी तरह से वो अपना जैसे पूछेगा आपको शैशव अवस्था में, जैसे कि हाँ बच्चे कैसे व्यक्त करते हैं अपने विचारों का, तो हंस के, बोल के, समझ के, रो के, ऐसी तरह से वो व्यक्त करते हैं। जैसे चोट लगा तो वो रोने लगेगा, इसका मतलब चोट लग गया, तो यही हो गया यहाँ पे। और इससे भी विस्तार ने जीन पियाजे ने दिया है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट वाली क्वेश्चंस पूछे, आपको क्वेश्चंस भी अगर आपको समझ में आएगी तो मैं आपको चैप्टर खत्म होते ही क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब वो नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर मार दिया और हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चन जो होता है ना वन लाइनर पूछने लगा सभी जगह, मतलब कोई भी लाइन उठाकर आपको पूछ देंगे, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, हंसना रोना, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अंत तक संवेग दिखाई देने लगता है, जैसे इसी में हम लिखते थे बालक क्या होता है, बालक के अंत अवस्था तक बच्चे में संवेग की मतलब प्राप्ति हो जाती है, संवेग दिखाई देने लगता है। इसी को हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात समझिए कि बच्चे को इस अवस्था में अंत तक सारे संवेग दिखाई दे। संवेग का कहेंगे कि संवेग क्या होता है, संवेग मतलब इमोशंस होता है, एक तरह से कह सकते हो, मतलब भाव, ठीक है। वो भाव जो होता है ना सभी दिखने लगता है, बच्चे में प्रकट हो जाता है। मम्मी को देखते ही हंसीने लगता है, पापा को देखते हुए गले लगने का मन करता है, इसी तरह से वो व्यक्त करता है। तो यही इमोशंस हो गए जो सभी संवेग दिखाई देने लगता है, जैसे कि मतलब बोलने का, चालने का, थोड़ा थोड़ा सा मतलब संवेग की तरह से यही हो गया, ठीक है, जो सारे संवेग दिखने लगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक ही टाइप रहेंगे कि आप बताइए शैशव अवस्था में क्या संवेग देखने को मिलता है, तो लिखा रहेगा शैशव अवस्था लास्ट तक होता है, या संवेग दिखने को मिलता है शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था। तो ऑप्शन क्या मानेंगे आप, शैशव अवस्था से अंत तक सारे संवेग दिखाई देने लगता है, यही हो गया। इसके बाद कहते हैं लास्ट वाला है, सॉरी इसका अगला पॉइंट क्या है, आपको 3 से 10 शब्द बोलने लगते हैं। इस बार मतलब बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष होने लगता है, जब लास्ट में, शुरू में तो नहीं बोलता है, ऐसे जैसे साल भर पूरने वाला रहता है, साल से ऊपर होने वाला रहता है, बच्चे को 1 शब्द माँ पा, कोई बात को पूरा नहीं बोल पाता है, लेकिन सबको बोलने लगता है, मतलब 1-2 वाक्य भी वो बोलने लगता है, याद रखिएगा। माँ पाने पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं कर पाता है, लेकिन वो बोलने लगता है। इसी तरह ये हो गया यहाँ पे आपको इसकी विशेषता, आपको यही पूछेंगे क्वेश्चंस, आपको जो लिखाएंगे जो पॉइंट रहेगा वही उठ के आएगा, ठीक है। इसी के बाद कहते हैं 1822 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो ये आपको जीन पियाजे में बहुत अच्छे डिटेल से पता चलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ समझ लीजिए कि बच्चे को स्थायित्व का मतलब बच्चे को दिमाग में रहता है, वस्तु मतलब कोई चीज़ का स्थायित्व, मतलब बच्चे का इमेज बनता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ है, वहाँ को ढूंढते ढूंढते हो जाएगा। कोई चीज़ के लिए इमेज कह सकते हैं आप कि वस्तु स्थायित्व का उसको गुण बन जाता है मस्तिष्क में, ठीक है। फिलहाल यहाँ के लिए इतना आप जानिए, जीन पियाजे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था का क्या डिटेल है, किशोरावस्था क्या डिटेल है, इसमें बाल्यावस्था नहीं पढ़ेंगे, इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ये दोनों का गुण पढ़ेंगे। ये दोनों बच्चे क्या आता है, जैसे इसमें क्या हो, टोली का एज मतलब समूह, गैंग एज मतलब 2-4 दोस्तों के बीच रहने लगता है। क्या होता है बच्चे 10 वर्ष के ऊपर क्या होता है उसको दोस्त यार बनने लगते हैं। तो सारी विशेषता आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ से क्वेश्चंस भर के आता है। तो हम पढ़ते हैं, किशोरावस्था में पढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे सब। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी के साथ पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं और उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हुए चलेंगे, कोई टेंशन लेके नहीं समझना है। यहाँ कहते पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 वर्ष तक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ जो चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, जिसमें क्या है टॉय एज कहते हैं। इस समय क्या होता है बच्चे 2 वर्ष से जो 6 वर्ष के होते हैं, शुरुआती 2 वर्ष होते, क्या होता है खिलौनों से वो खेलते हैं। क्या होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या हो गया, टॉय एज भी कहा, जिनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉय एज किस अवस्था में होती है, खिलौनों की आयु किस अवस्था में होती है। तो आप क्या कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में जो 2 से 6 वर्ष, आपको यहाँ तक पूछा जाएगा पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था की वर्ष क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था की आपको जो होता है कितने से कितने वर्ष तक होते हैं। तो 2 से 6 वर्ष तक एक एक पॉइंट है जो क्वेश्चंस व्यू है, कोई अदर पॉइंट सीटेड में नहीं पढ़ाएंगे हम यहाँ पे आपको, ठीक है। जो कहते हैं प्ले स्कूल एज भी कहा जाता है, प्ले स्कूल एज भी कहा जाता है। आपको याद होगा जब बच्चे 5 से 6 वर्ष के होते हैं तब उसको प्ले स्कूल एज में, या आपको 5 से 6 वर्ष तो स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन देखेंगे जैसे कि मतलब 2 या 3 वर्ष का हो तो उसे प्ले स्कूल में भेजा जाता है, मतलब खेलने कूदने का स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ प्ले स्कूल है, इसी में क्या है प्ले स्कूल, खेलने कूदने, जब 2 वर्ष के बाद उसे भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इस समय
इस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र होती है। तो सबसे अच्छा आपको पॉइंट है कि इस समय जो भाषा का विकास जो तीव्र हो जाता है, बच्चे में सारे संवेदनशील संवेदनशील होने लगते हैं इस समय बच्चे, मतलब सीखने के लिए तत्पर, मतलब भाषा को जो होता है ना, मतलब ज़्यादातर तीव्र तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में भाषा का विकास क्या होता है, तीव्र होता है। इसी के साथ कहता है इस समय बालक में व्यवहार में आक्रामकता दिखाई देता है। इसमें बच्चा में पूरा एकदम से गुस्सा आक्रामकता मतलब ईगो, जैसे कि देखिएगा 2-3 वर्ष बच्चा कि तो मार देंगे तो वो भी देगा एक चाट खींच के, मतलब कि मतलब क्यों हमको मारे आप, तो इस तरह से ईगो होता है। ठीक है, तो इस समय बच्चे में क्या हो जाता है, ईगो दिखाई देने लगता है। इसके बाद कहता है कि जो एक दोष है, जो बच्चे में एक दोष है जिसका भी कारण होता है, किस लिए ये दोष है, इसका ये कारण होता है, तो इसका 2 कारण से ये दोष होता है। तो पूरा रहेगा जैसे कि आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आत्म केंद्रित मतलब अपने विचारों को ही सबका विचार मानता है, वो किसी को विचार को मतलब पूरी तरह से वो गौर नहीं करता है, वो किसी को विचार को सुनता नहीं। उसको लगता है कि जो मेरा विचार है, जो हम सोच रहे हैं, आगे वाले भी वही सोच रहे हैं, मम्मी पापा भी वही सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। जैसे कि आप देखिए जो एग्जाम्पल जो पूरा देश फेमस है कि मान लीजिए कार्टून देखना है या उसे कुछ खेल खेलना है, जैसे उसको गेम खेलना है, सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए गेम होता है। जैसे उसको गेम खेलना है और आप क्या करें, मतलब मोबाइल लेके कुछ और चला दीजिए, एकदम वो तो एकदम मतलब लगता है कि एकदम जितना सर का बाल रहेगा सब खींच लेगा वो, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमको गेम खेलना, गेम खेलना। उसको लगता है कि नहीं, उसको भी यही अच्छा लग रहा है। कार्टून देखना हो तो लगता नहीं, जैसे कि आप चैनल बदल दीजिए तो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलते उसको भी लगता है कि नहीं यही अच्छा लगता है, नहीं तो फिर सर का एक भी बाल नहीं रहने देगा। तो यही हो गया उसका दोस्त। ठीक है, जहाँ से वो जिसके कारण वो कहता है ईगो सेंट्रिक, मतलब ईगो रहता है उसमें कि जो हमको अच्छा है वो उसी को सबको अच्छा लगता है। तो यही इसका एक दोष है। दूसरा क्या है, जीववाद। जीववाद कहने का अर्थ हुआ कि इसमें सजीव निर्जीव को वो फर्क नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि नहीं, जो निर्जीव सजीव, जैसे कि गुड़िया से खेलता है, उसको लगता है कि गुड़िया भी सजीव है, उसको अपने तरह नहलाएगा, अपने तरह खिलाएगा। और जैसे कि एक टेडी बियर ले लिया, उसको अपने साथ सुलाएगा, अपने साथ, क्योंकि मेरी मतलब बहन है या मेरी दोस्त है, या मतलब सारी तरह से इस तरह से उसको क्या होता है, ये दोष होता है। वो सजीव निर्जीव में फर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग कर पाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े आदमी भी टेडी बियर गिफ्ट लेता है, पता नहीं लगता है उसको भी ये दोष है, जीववाद वाला दोस्त लगता है उन लोग को भी है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब ये ऐसा मतलब गलत वे में नहीं वो है। आप भी जिंदगी है, सभी को किसी न किसी सहारा होता है, टेडी बियर का सहारा होता है। ठीक है, बालक सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं कर पाता है। तो यही इसका 2 दोष है, जिस 2 दोष के कारण क्या होता है, बच्चे में मतलब थोड़ा सा ईगो से मतलब आ जाता है, मतलब आक्रामकता, मतलब गुस्से वालापन आता है। तो यही था आपका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसी 2 से पूछा जाता है लगभग, समझिए आपको। तो ये आपको पॉइंट भी पॉइंट रख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। जो एग्जाम व्यू पॉइंट आएगा उससे बढ़ के मैंने कुछ नहीं लिखाया है। आपको आएगा, आपको एक एक क्वेश्चन टकराएगा। इस पर बच्चे एग्जाम दिए हैं बहुत सारे, जो पढ़े, जो नहीं पढ़े उसका तो कोई कहना ही नहीं है। जो पढ़ जाए, 2 ही बच्चा पढ़े। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर मैं 5 ही बच्चे का मतलब समझती हूँ, 5 बच्चे पढ़ रहा है, बस उसी के लिए, बाद बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, यहाँ पर क्या हो गया आप लोग को कि देखिए यहाँ पे इतना पॉइंट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड, मतलब 6 से लेकर 11 से 12 वर्ष होता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष में अवस्था होती है। जो आपको एक पॉइंट बनता है कि लेटर चाइल्डहुड का मतलब उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है आपको, तो मतलब सॉरी कितने वर्ष के होते हैं, तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। इसी बात में प्रारंभिक विद्यालय का अवस्था ये होता है। जैसे प्रारंभिक बाल्य विद्यालय का अवस्था कहेंगे, बच्चे 5 से 6 वर्ष में क्या होता है, स्कूल में नामांकन होता है, तो प्रारंभिक विद्यालय जाना शुरू करता है। तो यही हो गया आपको, क्या हो गया, प्रारंभिक विद्यालय का अवस्था। इसके बाद कहते हैं टोली और समूह की उम्र की अवस्था। इस टाइम बच्चे में क्या, जैसे स्कूल जाने लगता है तो 6 या 7 वर्ष के होंगे या 8 वर्ष के होंगे, उसके टोली होने लगता है, एक समूह होने लगता है बच्चे में। अरे चलो आज जैसे ही मतलब उन लोग का समूह हो, जैसे बैटी बॉल खेले, देखिएगा कि बड़ा का जैसे किशोरावस्था के बच्चे लोग का एक होता है, और एक छोटे वाले बच्चे का भी बैट बॉल का मतलब अथी होता है, ग्रुप होता है। तो वही टोली वाला अवस्था हो जाता है। यहाँ पे मतलब दोस्त यार बनने लगते हैं, अपने अपने सेम एज का भी बनाने लगता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हो गया 10 वर्ष का हो गया, एकदम इतना उत्पाती होता है कि मतलब समझ, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि यह उत्पाती का भी अवस्था होता है। टोली और समूह का उम्र तो होता ही है, इसका उत्पाती का भी अवस्था होता है। देखिएगा ना कि एकदम खिड़कियाँ में एकदम मारेगा ऐसे गिट्टी कि वहाँ से गिट्टियाँ फोड़, मतलब खिड़की का शीशा फोड़ देगा, ऐसा उत्पाती होता है। जो चीज़ मतलब नहीं करना चाहिए वही करेंगे वो, ऐसा उत्पाती का अवस्था होता है। और कोई कुछ बोल दिया तो धड़ाक से एकदम मार कर आ जाएगा। हम बता रहे हैं ऐसा अवस्था होती है।
तो ठीक है, जो खतरनाक कहा जा सकता है। इसे ही मध्य, देखिए ये मध्य बाल्यावस्था में रखा जाता है। आदमी बांट देता है कि बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, तो मध्य बाल्यावस्था में ही उत्तर बाल्यावस्था को रखा जाता है। आप इसे मध्य बाल्यावस्था भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि मध्य बाल्यावस्था की एज या मध्य बाल्यावस्था की उम्र या मतलब कुछ भी मतलब विशेषता, तो ये उत्तर बाल्यावस्था की है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर अगला पॉइंट करते हैं डिस्कशन कि सामाजिक विकास तीव्र हो जाती है। इस समय जो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो तीव्र हो जाती है, मतलब समाज से मिलने जुलने लगता है, दोस्त यार बातों को समझने लगता है। तो ये सामाजिक विकास जो तीव्र हो जाता है। 12 वर्ष तक जाते जाते आप समझिए एक बच्चा मतलब मेच्योरिटी मतलब हल्का फल्का दिखने लगता है उसमें कि मम्मी पापा है, कैसे कायदे कानून में बातें करे, तो ये होने लगती है। ठीक है, इसके बाद मस्तिष्क का विकास 90% यहाँ बच्चे का हो जाती है। ठीक है, लास्ट तक इसका भी क्या होता है 90% विकास हो जाता है बच्चे में। ठीक है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है, मस्तिष्क का। ठीक है, सृजनात्मक प्रतिभा का विकास शुरू हो जाता है। इसलिए में सृजनात्मक बच्चे हो जाता है, प्रतिभा मतलब टैलेंट हो गया, ये भी विकास का शुरू होने लगता है। ठीक है, इनकी दोस्ती निस्वार्थ होती है। इनकी दोस्ती निस्वार्थ का कहने का अर्थ हुआ कि इस समय जो बच्चे होते हैं ना, जो दोस्ती करेंगे इसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा रहेगा, काम के लिए नहीं फ़ोन करेंगे। जो है दोस्ती है, दोस्ती है, दोस्ती से बढ़ के उसको कुछ नहीं लगता है। उसके लिए मार भी करेंगे, उसके लिए 2-4 गो को 2 थप्पड़ लगाएंगे भी, उसके लिए चोरी भी करेंगे। तो ये निस्वार्थ वाला दोस्ती होता है, यहाँ पे आप देखे होंगे इस उम्र में। ठीक है, इसी कहते हैं, इसे ही मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं, इसे मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो यही था आपको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। अगर आप मतलब लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट रहना, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगी सारे चीज़, तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप लोग क्लियर करेंगे। यही था आपको। अब किशोरावस्था एक रहा जिसकी कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेंगे। इसी की तरह आज का क्लास ऑफ हो जाएगा। फिर हम अगले क्लास में बनेंगे अगले चैप्टर जीन पियाजे का लेकर। ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जीन पियाजे, बैगोत्स्की और कोहलबर्ग से, जो बहुत ही मजा आएगा। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था की विशेषता भी हम देख लेते हैं जो बचा हुआ है। तो क्या है किशोरावस्था, जो क्या है आपको 12 से लेकर 18 वर्ष तक है, जो आपको देखें किशोरावस्था कहते हैं हम लोग। एक किशोरावस्था से कोई ऊपर भी चले गए हैं, लेकिन उसे कह सकते हैं किशोरावस्था में हम लोग हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं उसी के आसपास रहते हैं। ठीक है, मतलब तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसे टीन एज भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्या पूछेगा, इसे टीन एज भी कहता है। इसके बाद कहता है कि स्टर्नी हॉल के अनुसार, स्टर्नी हॉल के अनुसार ये तनाव और तूफान की अवस्था है। ये क्या है, तनाव और तूफान की। इस समय बच्चे में क्या होता है, एक तरह से अलग सा मतलब फीलिंग होता है, अलग सा हार्मोन्स का जैसे सारी चीज़ का बदलाव होता है। यहाँ पे बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, सारे चीज़ मतलब बच्चे के यहाँ पे क्या होता है, मतलब दूसरों के बीच में रहने शर्माता है, समाज के बीच में जाने से शर्माता है, थोड़ा सा अलग सा मतलब उसको मतलब शर्माने कहने का अर्थ है कि ये अलग सा तनाव और तूफान का अवस्था होता है, जिसके कारण वो अकेले रहना चाहता है, थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहता है। यही सब का जैसे कि हम लोग हैं अभी करियर बनाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बातें करना, तो तनाव और तूफान एक तरह से कह सकते हैं, सारी बात की टेंशन का जर रहता है इस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया जैसे कि अपने पहचान की तलाश में रहता है। हर बच्चा इस उम्र में अपनी पहचान की तलाश में दर दर भटकते हैं। बिहार के बच्चे जैसे कि दूसरे जगह जाकर पढ़ा, जैसे कि मतलब पटना में आके गांव घर के बच्चे पढ़े, तो सभी इस समय टेंशन में रहते हैं। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर नहीं जाएंगे ऐसे तो उसको क्या बोलेंगे, सभी टेंशन में रहते हैं। इसीलिए इस समय जो होता है ना स्टूडेंट का लाइफ, लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट का लाइफ होता है, चाहे कितनों भी 4 कमरे के अंदर बैठ के पढ़ ले, वो जो टेंशन होती है ना वो खा जाता है। कि कितना टेंशन होता है ना, आप जो एक स्टूडेंट से जाकर पूछे, किसी को मतलब बाहर राजनीति दुनिया सब दिखता है, एक स्टूडेंट को जाकर देखिए कि उस किस तरह से वो बीतता है। वो आज ही नहीं, 5 साल पढ़ने के दौरान ही नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर का टेंशन सुनना, घर से, बीवी से, किसी बच्चे से, माँ बाप से, समाज से, सारे जगह से सुनना पड़ता है। तो यही होता है कि स्टूडेंट का लाइफ। ठीक है, जो यहाँ पर किशोरावस्था में दिखाया गया है कि बच्चे का मतलब इस समय क्या होता है, पहचान की तलाश में होती है, कुछ पहचान बनाना चाहता है, कुछ करना चाहते हैं, एवं भविष्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। भविष्य के प्रति वो संवेदनशील होते हैं कि हम भविष्य में कुछ करना है, भविष्य में आज हम ये करेंगे तो क्या होगा, आगे मेरा लाइफ बेटर होगा, कि मैं अपने मतलब लाइफ को, अपने ज़िंदगी को, अपने फैमिली को किस तरह से हम कहते हैं, ये चीज़ मतलब सोचने के लिए वो संवेदनशील पूरी तरह से रहते हैं इस अवस्था में। जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि तनाव तूफान की अवस्था किसे
कहते हैं, ये बहुत मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप टिक कर लेंगे तो कहेंगे किशोरावस्था में, ठीक है। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन टीन एज कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसका एज पूछा जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद काल्पनिक चिंतन करता है, इसमें बच्चे काल्पनिक चिंतन में रहते हैं। जैसे कि मतलब हमेशा बोलते हैं काल्पनिक चिंतन, मतलब जैसे कि यहाँ है नहीं लेकिन सोचता है उस तरह। मान लीजिए मतलब कि मतलब वो पढ़ता तो है बच्चे, उस समय सोचते रहता है, अच्छा मैं बन जाऊँगा, मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। सारे बच्चे सोचते हैं कि जैसे काल्पनिक अवस्था में रहते, वो चीज़ों को सोचने में ज़्यादा रहते हैं। इसमें ना चाहते हुए वो सोचने लगता है काल्पनिक चीज़ों में, वो सपनों में रहता है खोया हुआ। अच्छा हम पढ़ के ये बनेंगे, पढ़ के ये करेंगे, तो ये सपनों में खोया हुआ मतलब एक तरह से अवस्था कह सकते हैं। कितने आदमी जो होते हैं तो अपने गर्लफ्रेंड के सपने में भी खोए रहते हैं, कोई बॉयफ्रेंड के सपने में भी खोया रहता है कि अच्छा अभी क्या कर रहा होगा, मतलब पूरी तरह से एकदम रहेगा पढ़ाई लिखाई, मतलब सामने चीज़ों को ना, कुछ चीज़ काल्पनिक चीज़ में क्या होता है वो ढूंढ रहता है कि अच्छा क्या होता होगा। तो यही हो गया आपको जो काल्पनिक चिंतन हो गया। इसी को डिटेल रूप एक तरह से जीन पियाजे ने बहुत अच्छे से समझाया गया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये समझ गए तो वहाँ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। बस आप पढ़ते जाइए, विकसित होते जाएगा। आपको कभी सीटेड में आपको 100+ हमेशा आएगा, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इस बात परिपक्वता का लक्षण इस अवस्था का अंत तक आता है। परिपक्वता मतलब इस समय देखेंगे बच्चे में कि किस किस में परिपक्वता अवस्था आता है, तो आप कहेंगे किशोरावस्था में। इसके आगे क्वेश्चन क्या बनेगा कि परिपक्वता की अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था। परिपक्वता मतलब मेचुरेशन आया था बच्चे में, मतलब बच्चा मेच्योर हो जाता है इस समय, ठीक है। उस मतलब शारीरिक हुआ, मानसिक रूप से, सभी रूप से वो क्या होता है मेच्योर होने लगता है परिपक्वता की अवस्था में। तो यही हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद कहते हैं समाज का सक्रिय सदस्य हो जाता है। इस समय बच्चे क्या हो जाता है, समाज के सदस्य मतलब सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि समाज से हट, सक्रिय मतलब पूरी तरह से भागीदारी हो जाती है उसकी। सक्रिय मतलब पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समाज के सदस्य ऐसे हो जाते हैं, उसको निर्णय लेना है, सही गलत सारे चीज़ का टेंशन यहाँ पे रहता है। तो कहते टेंशन का जो जड़ है ये यही अवस्था है। सारा चीज़ मम्मी पापा के बारे में सोचना पड़ता है, अपने लाइफ के डिसीजन के बारे में सोचना पड़ता है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है किन किन बच्चों के सामने कि वो मान लीजिए उसे किसी और जगह शादी करना है, तो उसके भी टेंशन उसको अंदर अंदर खाया जाता है सारे चीज़। तो इसीलिए आप हमेशा भी किसी भी चीज़ को अगर बयां करना है तो आप एक तरह से अपने फैमिली को, बच्चे को, या कोई आप शादी ब्याह वाले आदमी देख रहे हैं उसको ये बता दो कि अपने हमेशा बच्चे को पूछिए कि आखिर वो किस चीज़ से जूझ रहा है। तो सारा चीज़ का टेंशन क्या होता है यहाँ पे खा जाता है बच्चे को। ये तो इसी से जो निकल जाता है वो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो बच्चे टेंशन में यहाँ रह जाते हैं। तो चलिए आज के लिए यही क्लास था। अगले क्लास फिर से हम एक मोटिवेशन के साथ मिलते हैं, हर रोज़ आपको एक नई ट्रिक के साथ। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।